हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो है ए -1, 2 और इसका एक सेकंड पॉइंट हमें गिवन है बी 9, 12। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशन मालूम करनी है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की करनी है। बाइसेक्ट मींस कि ये ए बी लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है वो मिड पॉइंट पे कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि मिड पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन मालूम करनी है वो इसकी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी को जो हम सपोज कर लेते हैं कि ये L1 है और ये जो L2 है। अब हमें इस लाइन की ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये AB को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है और ये AB पे परपेंडिकुलर भी है लाइन। ठीक है, तो हमें इस L2 की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लेट A -1, 2 and B 9, 12 are the points of a line segment AB, of a line segment AB। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमें जो इक्वेशन जो मालूम करनी है किसकी, वो L2 की करनी है। तो इसको और AB को जो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ये L1 है। क्या है ये? L1 है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हम L2 सपोज कर लेते हैं और हमें इसी की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम, क्योंकि ये इसको मिड पॉइंट पे कट कर रही है L2 L1 को, तो अगर मैं इसका यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लूं AB का, तो इस L2 का एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, और वो सपोज कर लेते कि हम C है, तो यहाँ पे हम कर लेते कि C is the midpoint of a line AB। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि AB का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट निकालते हैं हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो A पॉइंट यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है -1, 2 एंड B पॉइंट हमें गिवन है 9, 12 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, अब A पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 2, और B जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 9 एंड y2 इक्वल टू 12। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले में। ये हो जाएगा, अच्छा मिड पॉइंट यहाँ पे C है, तो C x, y इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो x1 क्या है हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस x2 क्या है यहाँ पे 9 है, डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2, तो y1 यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस y2 यहाँ पे 12 है, डिवाइडेड बाय 2।
सी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 7 14। तो अब सी पॉइंट जो हमारे पास आ गया है वो क्या है 4,7। अच्छा अब L2 का जो ना एक पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया है 4,7। अच्छा अब ये जो लाइन है L1 जो है, L1 और L2 जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं L1 का स्लोप निकाल लूं, क्या निकाल लूं, अगर मैं L1 का स्लोप निकाल लूं तो L2 का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूं कि स्लोप निकाल लेता हूं किसका, L1 का। स्लोप ऑफ L1, ठीक है, तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। और L1 क्या है, ये जो लाइन है L1 ये AB है, ठीक है, तो A पॉइंट यहाँ पे हमें फिर गिवन है वही -1,2 एंड B पॉइंट हमें गिवन है 9,12, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, और स्लोप फॉर्मूला होता है M, अच्छा ए बी जो L1 है तो ये M1 हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1, ठीक है। जब भी हमें एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो और उसका स्लोप निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। और अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो और फिर हमें उसका स्लोप निकालना हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, माइनस M इज इक्वल टू माइनस का A ओवर B, ठीक है। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें यहाँ पे लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो ए पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा इक्वल टू -1, y1 हो जाएगा 2, कॉमा x2 हो जाएगा 9 एंड y2 हो जाएगा 12, ठीक है। सिंपली हम इसको स्लोप फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 12 माइनस y1 2 है ओवर x2 माइनस x1, तो x2 क्या 9 है माइनस x1 क्या -1 है, ठीक है। ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, और 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 10 एंड 9 प्लस 1 10, 10 1 10 10 1 10, तो m1 आ गया बस 1 आ गया m1 क्या आ गया 1 आ गया। अब चूंकि अब हमें मालूम हो जाएगा स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 कैसे, क्योंकि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 पे, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, ठीक है। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है m1 इंटू m2, स्लोप ऑफ L2 क्या होगा m2 होगा, ठीक है, इक्वल टू -1। अब m1 क्या निकला था 1 आया था इंटू m2 इक्वल टू -1, m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ L2 क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ पे आ गया है m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा अब देखें हमें L2 का जो है L2 का हमारे पास एक पॉइंट आ गया और एक स्लोप आ गया, और हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ L2, अब यहाँ पे हमें L2 का एक पॉइंट भी गिवन है और इसका स्लोप भी गिवन है, यानी कि इसका एक पॉइंट हमें गिवन है C4,7 हमने मालूम कर लिया है, एंड इसका स्लोप भी हमें मालूम है m2 इक्वल टू -1। तो जब भी हमें एक लाइन का पॉइंट और स्लोप मालूम हो तो हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय, और हमें उसकी इक्वेशन मालूम करनी हो तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म।
स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब चूंकि ये m2 है तो यहाँ पे m2 लगा लें m2, ठीक है। अच्छा अब देखें पॉइंट C जो है ये पॉइंट है, तो x1 हो जाएगा 4k, y1 हो जाएगा 7k एंड m2 जो है वो हमारे पास क्या है? -1। सिंपली हम इसको पुट कर देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें, चलो इक्वेशन ए का नाम देते हैं। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। यानी क्या है? y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है? 7 है, इक्वल टू m2, m2 क्या है? -1 इंटू x माइनस x1, और x1 यहाँ पे क्या है? 4 है। अब ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 7, -1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और फिर -1 को -4 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इक्वेशन में हम x को पॉजिटिव रखते हैं तो x को लेफ्ट साइड पे लेंगे, -x है तो ये +x हो जाएगा। फिर ये प्लस y -7 +4 है, इसको भी लेफ्ट साइड पे लाएंगे, -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x प्लस y -7 -4 -11, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास L2 की जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई है? x प्लस y -11 इक्वल टू 0। यही हमें मालूम करनी थी और यही इसका आंसर है।